अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस फिल्म की शुरुआत में हम एल्बर्ट को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ इस्तांबुल आया होता है, पर वहीं लीज के साथ ही घात लगाए उसे मारने के लिए छुपे थे। साथ ही वहाँ जैक भी होती है, जो सभी मिलकर एल्बर्ट और उसके साथियों पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन एल्बर्ट जैसे तैसे वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। पर इसमें जैक ऑफिसर के हाथ लग जाता है, क्योंकि उसे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया था, और अब ऑफिसर्स उसे पकड़कर लिज के पास ले आते हैं, जहाँ वो उससे सवाल करती कि आखिर तुम वहाँ क्या करने गए थे, मैंने तुम्हें आई ढूंढने का काम पर लगाया था। जिस पर वो कहता है कि मुझे पता चला है कि वो इस्तांबुल में ही कहीं रखा गया है, मुझे लगा था रोमन्स ने उस आय को चुरा लिया है, लेकिन रोम के इतिहास में आज तक कहीं भी इसके बारे में दर्ज नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि ये आय कभी रोम गया ही नहीं। और मुझे मिली जानकारी के अनुसार कुछ सालों पहले आय को लेकर एक सौदा हुआ था, लेकिन सौदा करने वाले को भी उसकी असली शक्ति के बारे में नहीं पता था। जिसके अलावा मुझे एकेनेंथन के ताबूत के पास से एक बॉक्स के बारे में भी पता चला, जिसके ऊपर क्रिश्चियन सिंबल बने हैं, और माना जाता है कि उसी बॉक्स में आय को रखा गया है। इसलिए मैं इस्तांबुल के टॉप एंटीक्विटीज डीलर से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि एल्बर्ट भी वहीं जाने के बारे में सोच रहा होगा, इसलिए मुझे उससे पहले वहाँ पहुँचना होगा। अब लिज जैक को मिली बॉक्स की फोटो को अपने डेटाबेस पर चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बॉक्स 1979 के समय एरमेनेट नाम के एंटीक्विटीज डीलर के पास था, और उसके कुछ दिनों बाद उसने वो बॉक्स एक प्राइवेट कलेक्टर को $1 लाख में बेच दिया। साथ ही एरमेंट के बारे में जानकारी निकालने पर उन्हें उसके बेटे फॉर की नादिया के साथ एक फोटो मिलती है, जो दोनों कुछ साल पहले शादी करने वाले थे, जो देख कर लीज कहती कि अब हमें नादिया की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो एरमेंट से उस प्राइवेट कलेक्टर के बारे में बता सके। इसलिए अब जैक नादिया और तारिक से मिलता है, जहाँ वो नादिया को उस बॉक्स के बारे में बताकर कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें एरमेंट के पास जाकर पता लगाना होगा कि उसने वो बॉक्स किसे बेचा था। जिस पर नादिया मान जाती है, इसलिए वो सभी तुरंत आर्मेंट के घर जाते हैं, जहां वो उनसे कहता है कि उस बॉक्स को बेचे काफी समय हो चुका है, मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने किसे वो बेचा था, पर फिर भी मुझे कल तक का समय दो, मैं पता लगाकर तुम्हें बता दूंगा। इसलिए जैक और बाकी वहां से चले जाते हैं। अब एरमेंट अपने डेटाबेस पर चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसने वो बॉक्स इवान नाम के आदमी को 1979 में बेचा था। इसलिए वो फॉर को मैसेज करके तुरंत घर बुलाता है, पर तभी घर में एल्बर्ट अपने साथियों के साथ आ जाता है और एरमेंट को धमकाता है कि बताओ वो बॉक्स तुमने किसे बेचा था। जिस पर वो डर के मारे सब बता देता है कि मैंने वो बॉक्स इवान नाम के आदमी को बेचा था, जो जानने के बाद एल्बर्ट उसे शूट करके मार देता है और उसके कंप्यूटर को भी नष्ट करके विस्फोट कर देता है, ताकि जैक को इवान के बारे में पता ना चल सके। अब अगले सीन में लिज जैक को फोन करके खबर करती है कि एरमेंट की किसी ने हत्या कर दी है, पर उसके हार्ड ड्राइव से हमें पता चला है कि उसने वो बॉक्स इवान नाम के आदमी को बेचा था, जो जानकर जैक हैरान हो जाता है। अब अगले दिन नादिया फौज से मिलने जाती है, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। नादिया उससे पूछती है कि क्या तुम हमें इवान के बारे में बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेगा। जिस पर फौज कहता है कि इवान तो मर चुका है, बस उसकी पत्नी जीवित है, लेकिन वो भी कहाँ रहती है मैं इसके बारे में नहीं जानता, पर एक चर्च है जिसे मेरे पिता और इवान ने मिलकर बनाया था, शायद हमें वहाँ से इवान की पत्नी की जानकारी मिल जाए। इसलिए सभी उस चर्च के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तब उनके पीछे काले रंग की गाड़ी पड़ जाती है, इसलिए जैक उससे बचने के लिए गाड़ी को तेज भगाने लगता है, जिससे उनके पीछे पुलिस वाले भी पड़ जाते हैं, पर जैक जैसे तैसे उनसे बचकर चर्च के अंदर आने में सफल हो जाता है, जहाँ फौज वहाँ के फादर से इवान की पत्नी के बारे में पूछता है। जिस पर फादर बताते हैं कि इवान ने अपने मरने से पहले सारी संपत्ति चर्च को दान कर दी थी, इस शर्त पर कि हम उसकी पत्नी को हमेशा कॉन्वेंट में रखेंगे, और वो उन्हें उस कॉन्वेंट की लोकेशन भी बताते हैं। पर जैसे ही जैक और बाकी चर्च के बाहर आते हैं, उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब जेल में लीज आकर जैक और बाकियों की बेल करवा देती है, जहाँ से सीधे वो सभी उस कॉन्वेंट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति बस लड़कियों को थी। इसलिए नादिया
इवान की पत्नी से मिलने जाती है और उससे उस बॉक्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि ये बॉक्स मेरे पति का सबसे पसंदीदा बॉक्स हुआ करता था। साथ ही उन्होंने वसीयत की थी कि उनके मरने के बाद वो बॉक्स कोनिया के मोनेस्ट्री को दान दे दिया जाए। जो जानकर नादिया उनका धन्यवाद करती है और बाकियों के पास आकर उन्हें बताती है कि वो बॉक्स कोनिया के मोनेस्ट्री में रखा गया है, इसलिए सभी वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। पर थोड़ी दूर आते उन्हें रास्ते में एक दुर्घटना हुई दिखाई देता है, इसलिए जैसे ही वो अपनी गाड़ी रोकते हैं एक आदमी आकर उन पर गन तान देता है और तब वहाँ एल्बर्ट आकर जैक से कहता है कि चाहे तुम कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जो इतना कहकर वो उससे उसका फोन ले लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने गाड़ी में डालकर गाड़ी को वहाँ से कहीं दूर भेज देता है ताकि लिस कभी भी जैक के फोन से उसकी लोकेशन ना निकाल सके। जिसके बाद एल्बर्ट सभी को बंदी बनाकर एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है। अब फैक्ट्री में एल्बर्ट जैक से कहता है कि हम दोनों हमेशा से एक दूसरे के विरुद्ध रहे, पर अगर हम साथ हो जाए तो दुनिया में कोई नहीं होगा जो हमारा मुकाबला कर सके, इसलिए तुम मेरे साथ हो जाओ। लेकिन जैक उसके ऑफर को ठुकराते हुए उसे मारने लगता है, जो देखकर गुस्से में एल्बर्ट जैक को बाकियों के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों को आदेश देता है कि नादिया को खत्म कर दो। जिस घबराहट में फॉर्ड एल्बर्ट से कहता है कि मैं तुम्हें आई के बारे में बता सकता हूँ कि वो कहाँ है, साथ ही मैं तुम्हें वहां तक लेकर भी जाऊंगा, पर बदले में तुम्हें नादिया और बाकियों को छोड़ना होगा। जिस पर एल्बर्ट मान जाता है, पर नादिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फॉर्ड नहीं सुनता और वो सभी उसे वहां से ले जाते हैं। अब अगले सीन में फॉर्ड नादिया को फोन करके कहता है कि मैं एल्बर्ट को मोनेस्ट्री के पास ले आया हूँ। नादिया उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन एल्बर्ट के साथ ही फोन कट करके फैक्ट्री में आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। पर जैक जैसे तैसे पिंजरों को खोलकर सभी के साथ फैक्ट्री से बाहर आने में सफल हो जाता है और जैसे ही वो सभी फैक्ट्री से बाहर आते हैं फैक्ट्री विस्फोट हो जाती है। इधर फॉर्ड एल्बर्ट को उसी मोनेस्ट्री के पास लेकर आता है, जहां एल्बर्ट सारे मॉन्क्स को धमकाते हुए उनके साथ उस जगह आता है जहां वो बॉक्स रखा गया है। और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर सच में चमकती हुई स्टार ऑफ आई होती है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब रात को जैक और बाकी मोनेस्ट्री आते हैं, जहां उन्हें फॉर्ड दिखाई देता है और नादिया उससे पूछती कि आई और एल्बर्ट कहाँ हैं, कि वो उस आई को किसी पेट्रोस्की नाम के आदमी को देने वाला है, इसलिए उसने एल्बर्ट को वोल्केनो के पास बुलाया है। जिस पर जैक लिस को फोन करके कहता है कि एल्बर्ट आयरिस और आई को वोल्केनो के पास रशियन माफिया के लीडर पेट्रोस्की को देने जा रहा है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम वहाँ के लिए निकलो, मैं भी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचती हूँ। इसलिए जैक बाकियों के साथ उस वोल्केनो के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में एल्बर्ट वोल्केनो के पास पेट्रोस्की के आने का इंतजार कर रहा होता है और तब वहाँ हेलीकॉप्टर से पेट्रोस्की आता है। एल्बर्ट अब उसे आई दिखाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। जिसकी बाद वो उससे कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि आयरिस और आई को मिलाकर मैं कितना शक्तिशाली हथियार बना सकता हूँ। लेकिन ये बताने से पहले एल्बर्ट अपना अकाउंट चेक करता है, जिसमें उसे बस आधी ही पेमेंट मिली थी। जो देखकर एल्बर्ट उससे सवाल करता है कि ये तो आधी ही पेमेंट है। जिस पर पेट्रोस्की कहता है कि पहले तुम मुझे वो हथियार जोड़कर दिखाओ, तब मैं तुम्हें बाकी के पैसे दूंगा। इसलिए अब एल्बर्ट आई को आयरिस से जोड़ने जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक खाली गाड़ी चलते हुए आती है, जिसे देखकर पेट्रोस्की के साथी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। और तब जैक एल्बर्ट से आई छीनने के लिए उससे लड़ने लगता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है और अब उससे आई लेकर बाकियों के साथ तुरंत पहाड़ों के पीछे छिप जाता है। अब एल्बर्ट के साथी सारे जगह जैक को ढूंढने लगते हैं और इधर जैक तारिक को आई देकर कहता है कि आई लेकर सामने वाली पहाड़ी पर छिप जाओ। इसलिए वो उसे लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। पर जब नादिया वहां जा रही होती है तो मौका देख एल्बर्ट और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं, जो देखकर जैक और फॉर्ड घबरा जाते हैं। एल्बर्ट अब जैक को आवाज लगाकर धमकाता है कि मेरे 3 गिनने तक अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं नादिया को मार दूंगा। जिस पर घबराकर फॉर्ड जैक पर ही गन तानकर उसे एल्बर्ट के सामने लाकर उससे कहता है कि मैं जैक तुम्हें सौंप दूंगा, साथ ही आई के बारे में मैं बताऊंगा, पर बदले में तुम्हें नादिया को छोड़ना होगा। जिस पर एल्बर्ट नादिया को फॉर्ड के पास भेज देता है और तब फॉर्ड उससे कहता है कि आई तारिक के पास है, जो सामने वाली पहाड़ी के पीछे छिपा है। इसलिए अब सभी उसे पकड़कर आई ले लेते हैं। पर अब आई मिल जाने के बाद एल्बर्ट अपने साथियों को आदेश देता है कि नादिया को मार दो। लेकिन जैसे ही वो नादिया पर गोली चलाता है, बीच में फॉर्ड आ जाता है, जिससे गोली उसे लग जाती है, जो देखकर नादिया एकदम दुखी हो जाती है।
है। फॉर्ड अब अपने आखिरी समय में उससे कहता है कि मुझे जैक पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जो इतना कहने के बाद उसका दम निकल जाता है। अब जैक को पेट्रोस्की के पास लाया जाता है, जहां वो उससे कहता है कि काफी सालों से तुमने मेरे नाक में दम कर रखा था, लेकिन आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। और अब जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है, दूर से ली स्नाइपर से उसे हेडशॉट से मार देती है, जिसकी बाद सोल्जर्स एल्बर्ट और उसके साथियों पर गोली चलाने लगते हैं। और तब मौका देखकर जैक एल्बर्ट से लड़ने लगता है, लेकिन इसी बीच एल्बर्ट आयरिस पर आग लगा देता है। और अब आयरिस पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, उसके अंदर आग की भी ताकत आ जाती है, जिससे आयरिस के अंदर से इतनी जोरदार रोशनी निकलती है कि सामने का वोल्केनो ही फट जाता है और अब उसके अंदर से लावा बहने लगता है। जिसकी बाद फिर एल्बर्ट आयरिस की मदद से लीस के सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। वहीं जैक और बाकी एक जगह आकर छिप जाते हैं, क्योंकि जैक को पहले से ही मालूम है कि अभी सूरज ग्रहण होने वाला है, जिसमें आयरिस की शक्ति काम नहीं करेगी। और अब जैसे ही सूरज ग्रहण होता है, जैक मौका देखकर एल्बर्ट से लड़ने लगता है, जहां उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें एल्बर्ट भारी पड़ जाता है। पर तब नादिया आयरिस को लेकर एल्बर्ट से कहती कि तुम्हें यही चाहिए था ना, तो ले लो इसे। और फिर इतना कहकर वो आयरिस को लावा में फेंक देती है। और तब जैक एल्बर्ट को भी धक्का मारकर लावा में गिरा देता है, जिससे वो भी वहीं मारा जाता है। और फिर इसी एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।